Okay, again welcome to all. Today here myself, Nipra Academy. Today is the second session of vector. कहाँ तक हो गया था? Okay. Displacement vector. Okay. अब नेक्स्ट हम लोग आगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया था. कुछ क्वेश्चंस हुआ था क्या? नो. ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन में है ए फोर्स F has magnitude of 15 n, direction of F is at 37 degree from negative x axis towards positive y axis, y axis represent F in terms of I cap and check. देखिए, ये सब क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि एक फोर्स है मेरा जिसका मैग्नीट्यूड मेरा 15 न्यूटन है. तो डायरेक्शन ऑफ एफ इज एज एफ का 37 डिग्री फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस. तो निगेटिव एक्स एक्सिस मेरा किधर है? पहले आपको ये ध्यान में आना चाहिए. पता है कि नहीं? फिगर ही ड्रॉ नहीं होता यार, कोई तो सिखा दो. चलो, इधर मेरा क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस. इधर क्या होता है? माइनस एक्स. इधर क्या होता है? प्लस एक्स. इधर क्या होता है? प्लस वाई. इधर क्या होता है? माइनस वाई. तो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट 37 डिग्री फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस. मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस से इसका जो निगेटिव एक्स एक्सिस से इसका जो फोर्स है वो मेरा क्या है? 37 डिग्री. बोलो. ये मेरा क्या है? 37 डिग्री टुवर्ड्स पॉजिटिव एक वाई एक्सिस, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आई एंड जी. चलिए देखो, अगर ये ऐसा है तो आप इसको अब हमको क्या 100 जे में फाइंड करने के लिए हमको क्या होता है? एक्स में अगर हमको फाइंड करना है तो एफ एक्स फाइंड करना होगा. अगर जे में फाइंड करना है तो हमको एफ वाई फाइंड करना पड़ेगा. तो अगर हम एफ एक्स फाइंड करने जाएं तो ये मेरा क्या है? ये मेरा फोर्स है. चलो ठीक है, हम यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे दोनों, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों एक्सिस पे हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए. अब मेरा एफ एक्स किधर है? ये जो इधर है यही तो मेरा एफ एक्स है. ये जो इधर है यही तो मेरा एफ वाई है. हाँ या ना?
तो अगर हम यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करने जाएँ, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करने जाएँ तो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आपको एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोग हाइपोटेन्यूस इस समय पढ़े होंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? चलो, नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा हम बता देते हैं। हाँ, जो भी अगर कुछ रिलीजन्स के आधार पे होंगे तो हम इसको कुछ, हम ऐसा कुछ कहने नहीं जाते हैं, बस याद करने के लिए हम ऐसा याद करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे याद करते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू एनीवन एनीवन। तो अगर हम एफ एक्स फाइंड करने जाएं, एफ एक्स यहाँ पे थीटा क्या है मेरा? 37 डिग्री। तो एफ एक्स इधर बेस हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, एनीवन एनीवन एनीवन, ये समझ में आ रहा है? कैसे नहीं समझ में आएगा रे बेटा? देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस 37 डिग्री। क्यों क्यों हो जाएगा ऐसा? कॉस 37, अगर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है, क्या होता है? यहाँ ये साइन, ये कॉस, ये टैन, कोसेक सेक कॉट, तो बी बाई एच। बी यहाँ पे क्या है? एफ एक्स। एच यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूस। एच यहाँ पे क्या है? एफ। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 37 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया या नहीं? किसको भी, किसी को भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चलो, अब एफ एक्स कॉस 37 डिग्री हुआ, तो 37, एफ कितना है मेरा? 15 दिया हुआ है। कॉस 37 का वैल्यू मेरा 4/5 होता है। तो एफ एक्स इजकल टू, हाँ, जैसे 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये सब का ना कुछ कुछ डेटा है जो याद करना होगा। ये सब हमेशा, ये सब डिग्री का हमेशा यूज होता है। तो यहाँ कितना हो गया? 12 न्यूटन। ये किधर हो गया? एफ एक्स अलॉन्ग निगेटिव एक्स, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग एफ वाई फाइंड करने से चाहें तो एफ वाई क्या हो जाएगा मेरा? एफ साइन 37 डिग्री। आप उसी तरह साइन निकाल सकते हो जैसे हम किए थे, उसी तरह पी बाई एच साइन पी बाई एच। पी मेरा यहाँ कितना है? परपेंडिकुलर। अगर ये मेरा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, अगर ये 37 है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो इधर, जैसे भी चाहे ये वाला, ये मेरा सपोज देखो, ये मेरा क्या है? पैरेलल। ये मेरा क्या है? तो अगर ये 37 है तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? 37। जब ये 37 हो गया तो मेरा पी बाई एच, तो एच तो यहाँ पे आपको क्या है? एच यहाँ पे आपका क्या है? एफ। ठीक है, फिर अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? एफ वाई, एफ वाई। समझ में आ गया? देखो, ये सब आप बचपन में पढ़े होगे, हम अभी ये सब पे नहीं जाना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ नहीं जाना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप प्लीज़ जाके 8 क्लास 7 क्लास का बुक खोलकर प्लीज़ देखना कि जब दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो फिर ये एंगल अगर पता हो तो ये कितना होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एफ सिंपली याद रखना है, अगर एफ एक्स फाइंड करना है तो हमको वहाँ पे कॉस आएगा, अगर एफ वाई फाइंड करना है तो साइन आएगा। सिंपली बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यही होते हैं।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सारे का नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ अपना जो हम लोग देखे हैं उसका हम बस बोल रहे हैं। तो एफ साइन 37 डिग्री, तो एफ कितना है 15, साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/5, इसका हम कट करेंगे तो 9 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलिए अब अगर हम एफ अगर हम फाइंड करना चाहें तो एफ मेरा क्या हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एन, मीन्स ओ एन चाहे ओ एन आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, ये मेरा ओ, ये मेरा एम, ये मेरा एन, तो एम प्लस एन, तो ये मेरा क्या है ओ एम क्या है ओ एम, सॉरी आप इसको ओ एम पहले इसको ले लो, एक्स वाले को ले लो, एन इसको ले लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है एक्स वाला क्या है 12, ओके, बट माइनस आई क्या, क्यों, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में ओ एन क्या है ए, चेक है, तो मेरा क्या होगा -12 आई कैप प्लस 9 चेक, ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर मेरा ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है, अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो अगर दो लाइन अगर पैरेलल अगर कट करता है तो अगर ये एंगल हमको पता है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल मेरा सेम होता है। अगर ये 37 है तो ये भी मेरा क्या हो गया 37 डिग्री। जब ऐसा हो गया तो फिर आप यहाँ इसमें कॉस लगाओ, इसमें साइन लगाओ, जब कॉस का वैल्यू इसमें लगाओगे तो फिर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 37 डिग्री आ गया, जब इसमें लगाओगे तो एफ साइन 37 डिग्री आ गया। आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या देखोगे कि जो मेरा एफ एक्स का जो मेरा वैल्यू है 12 न्यूटन, ये किधर आया, किधर आया निगेटिव में, तो निगेटिव आया तो फिर माइनस आई ना, यस और नो, ये किधर है प्लस जे, तो प्लस जे में आएगा, तो फिर उसी के आधार पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरा एफ का जो वैल्यू है वो -12 आई में है प्लस 9 जे में, इतना न्यूटन। हम लोग क्वेश्चन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन से समझ पाओ। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा पहले लिख देने देते हैं, ए इक्वल्स टू 6 आई कैप -8 चेक, एक आपका वेक्टर दिया हुआ है, ये मेरा वेक्टर, तो बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया गया है पहले ही, कभी भी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो फिर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, ये मेरा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हुआ। कहाँ पे बताए थे, हम बताए थे यहाँ पे, अगर ए कैप अगर रहता है तो ए वेक्टर बाय वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड। फिर हम क्या बताए थे, ऐसे करने के बाद जो भी वेक्टर दिया होगा उसका यहाँ पे रूट निकाल लेंगे, हम पीछे नहीं जाना चाहते। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या होता है, अगर ये वेक्टर दिया हुआ है, प्लीज़ 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 जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ आप पीछे देखो, पीछे पीछे जाकर आप प्लीज़ पढ़ लोगे। नेक्स्ट जो सेशन है आप साइट्स पे जाओगे, nipra academy.com, यहाँ पे जाओगे, वहाँ पे वीडियो सेशन में वहाँ पे सारे वीडियो हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सारे वीडियो जो होंगे वो वहाँ पे साइट्स पे भी उपलब्ध होंगे, आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो फिर देखते हैं, अगर ये 10 यूनिट्स निकल गया, अब डायरेक्शन क्या बोलता है वेक्टर का, हम लोग किसी चीज़ का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर अगर ये मेरा 2D है, अगर ये मेरा क्या है 2D या 3D भी है, कोई भी है,
इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स है, वाई है, ये माइनस वाई है, ये जेड है। तो अगर ये ऐसा है, तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब तक हम इसका एंगल नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि ये वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन है। जैसे अगर हम इधर करें तो इधर भी हम ले सकते हैं एक्स से, चाहे वाई से, किधर भी, इधर किधर भी। तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा फाइंड करने पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक अपना जो ग्राफ है उसको आप ड्रॉ कर लो। चलो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ, अगर जिसको हिंदी ना समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ बोलोगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से इंग्लिश का हम करा सकते हैं, तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। आई थिंक हिंदी इज़ नो प्रॉब्लम टू एनी। सपोज ये आपका ऐसा है, तो अब मेरा वेक्टर किधर जाएगा, तो वेक्टर आपका क्या है, 6i है। तो देखो 6i है, मतलब i जो मेरा है, i मेरा क्या, x डायरेक्शन, x डायरेक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस i नहीं है। अब देखो 8j है, तो मतलब j का जो x का जो y का जो डायरेक्शन है वो माइनस में है। तो फिर ये कहाँ पे आएगा, ये जो वेक्टर है वो कहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा क्या? आएगा, पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, तो आपका यहाँ पे कोई भी दिया हुआ है एंगल, ये मेरा था इधर 6i, इधर मेरा क्या था -8j। तो अब हमको यहाँ से कोई एंगल निकालना है, हमको यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करना है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी एंगल दे सकते हो अपने नाम से। तो हमको इसको एंगल कैसे पता चले, तो आप बचपन में पढ़े होगे tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, आप लोग पढ़े हो कि नहीं? कभी भी अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो y/x हम स्लोप से फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। तो y मेरा यहाँ पे क्या है, -8। तो देखो ये -8 है, लेकिन ये माइनस क्या है, ये माइनस बस डायरेक्शन शो करने के लिए है, यहाँ ये डायरेक्शन है। तो मतलब रियलिटी में y मेरा 8 है, x मेरा क्या है 6 है। तो आप यहाँ से 4 2 8, 3 2 6, तो 4/3। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स 4/3। आप इसका वैल्यू पुट करो और फिर आप इसका वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इसका वैल्यू मेरा 53 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल्स टू, आप पीछे ही देखो 53 डिग्री कहीं लिए थे, सपोज लिए थे, नहीं लिए थे, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो 53 डिग्री का आप लोग याद कर लोगे 4/3, और 37 डिग्री का 4/5। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बचपन में पढ़े होंगे स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y/x करते थे हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये सब निकालने के लिए। कुछ उसका ज़्यादा यूज नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना, बस tan अल्फ़ा इक्वल्स टू y/x, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब में। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, आई थिंक और कोई क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या बोलते हैं?
पहला है मेरा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जब ऐसा है तो स्केलर का क्या होता है, चलिए लिखा भी देते हैं। Here I am talking about a scalar and dot product. In a scalar or dot product, we seen or we are getting to see many problems regarding this. We will discuss further. Firstly, don't mind on please on figure. Okay, let's talk about the definition of a scalar and dot product. How a scalar and dot product are defined? The scalar or dot product, the scalar or dot product of two vector A and B. A and B is denoted by A dot P, इसे बोलते हैं डॉट, and is read as A dot B. ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो कुछ पॉइंट है, आप प्लीज़ नोट कर लोगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, अगर A डॉट बी अगर हमको फाइंड करना है तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, प्लीज़ मार्क कर लोगे आप लोग, ए बी कॉस थीटा। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है, अगर A डॉट बी है तो B डॉट A का वैल्यू भी सेम होगा। सेकंड, अगर हम लोग A डॉट B प्लस C करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A डॉट B प्लस A डॉट C। थर्ड है मेरा, अगर यहाँ पे हम मेरा A डॉट A है तो फिर इसका हम लोग A स्क्वायर ले सकते हैं। फोर्थ है, ओके, अगर मेरा A डॉट B है तो हम लोग A B कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है, A कंपोनेंट ऑफ B along A। ठीक है, अगर उसी तरह अगर हम लोग का A डॉट B है और अगर इधर हम लोग लिखते हैं B A कॉस थीटा, तो हम लोग इधर लिखेंगे B कंपोनेंट ऑफ A along B। ये सब क्या है, वो सब क्वेश्चंस में हम आगे पढ़ते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग को उतना माइंड नहीं करना है। फिर अगर I डॉट I हो और J डॉट J हो और K डॉट K हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। मीन्स क्या हो रहा है कि अगर ये मेरा x है और ये मेरा क्या है आई कैप, इसी पे मेरा क्या है आई कैप, तो मेरा ए बी डॉट
थीटा से क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो अगर मेरा सपोज आपका आई कैप है तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का सपोज अगर आप ए मान लो, 1 मान लो, यूनिट वेक्टर 1 ही होता है। तो अगर आई और आई के बीच में एंगल्स क्या है, 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, मीन्स आई डॉट आई जब भी करेंगे तो 1 इसका वैल्यू होगा, जे डॉट जे करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, के डॉट के करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट चलिए, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, आई डॉट जे करते हैं चाहे, और वी डू जे डॉट के और के डॉट आई, मीन्स all are unit vector cos 90, then we get, as we know, cos 90 degree is value having value 0, okay 0, then after calculating we get I dot j dot k dot I equals to 0, means its value is 0, simply 0, means if we do dot product of this I dot j dot I or whether k dot I, we get the value of, if it is k cap I cap, then it is a unit vector, as we know that unit vector having the value 1. And if we take the value, if we suppose taking I dot j, if we taking I dot j, then we having I in this direction, j in this direction, in their between they make up 90 degree to each other. And if we calculate its dot product, then we get AB cos theta. If we put the value I dot j cos 90 degree, then we having cos 90 value 0, then we get AB equals to 0, means I dot j is 0. This is the proof, means if we having the same value, means I dot I, j dot j, k dot k, मीन्स अगर आपके पास आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा 1. इफ़ वी हैविंग डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीन्स आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 0. अगर आपके पास आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सिंपली 0. ये सब कुछ हम लोग यूज़ करेंगे. मीन्स क्या हुआ, अगर आपके पास A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, A3 के कैप है, अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, ओके 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 ओके, यहाँ A1 B1 C1, here is A2 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. If we having the value and we have to do dot product with each other, we having the different vector, means suppose it is A vector and it is B vector, and if we are doing dot product of A dot B, then what we get? We get the value A1 A2 B1 B2, here C3, आपका वैल्यू क्या मिलेगा A1 A2 B1 B2 C1 C3. दिस इज द रूल. आप बोलोगे ऐसा क्यों, बचपन में हम लोग क्या करते थे, A1 के साथ पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर A1 के साथ इससे मल्टीप्लाई, फिर A1 का फिर इससे मल्टीप्लाई. अगर आप लोग ऐसे करते हो तो देखो, अगर ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा होगा तो फिर देखो ये सेम है आई कैप, ये आई कैप, इसका करोगे तो 1 तो हो जाएगा, मीन्स A1 A2 हो जाएगा. अगर आई के साथ जे करोगे तो 0, आई के साथ के करोगे तो 0, ये सब का वैल्यू 0 आ गया तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए A1 A2 लिख दिए. फिर देखो B1 आई के साथ 0, B1 जे के साथ, मतलब जे के साथ 1, तो B1 B2 लिख दिए. फिर जे के और के साथ 0, तो फिर 0.
उसी तरह से इसीलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वी eager to find angle between the two vector, then how we calculate? We having the cos theta equals to a dot b by ab. Okay, two vector are perpendicular to each other if angle between them is 90 degree. अगर किसी भी वेक्टर का, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर a डॉट बी है, अगर a डॉट बी का वैल्यू मेरा 0 आ रहा है, मतलब ए जो है ए बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर वेक्टर है। इस तरह से इसका ओरिएंटेशन मतलब होगा। अगर ए बी है तो हम लोग इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि ए बी है जिसके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से हम लोग का वहाँ पे कुछ चीज़ है जो अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, लेट्स okay, we having the question. Let's take one question. If we have find the angle between two वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इफ a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड b इक्वल्स टू i कैप माइनस k कैप। अगर ऐसा होगा तो अगर ऐसा होने के बाद मेरा क्या पता चलता है कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो हम लोग एंगल फाइंड कैसे करेंगे? तो एंगल फाइंड करने के लिए मेरे पास ये फार्मूलाज हैं। तो अगर ये फार्मूलाज हैं तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, सिंपली फाइंड कर सकते हो। तो आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग का कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ए डॉट बी ए बी। तो देखो आप ए डॉट बी तो आप फाइंड कर लोगे, 2i कैप प्लस जे, यस दैट इज जे, यस दैट इज जे, माइनस के कैप। चल आप वैल्यू पुट किए और आप फाइंड कर लोगे। लेकिन इफ वी हैव टू फाइंड ए बी, देन हाउ वी कैलकुलेट? फॉर फाइंडिंग ए बी we have to find magnitude of A and magnitude of B, then we get product of AB. Then firstly we have to calculate this magnitude. For magnitude we have how seen that if A is a vector, 2i cap plus j cap minus k cap, then how we calculate its magnitude? For calculating its magnitude we take root under x square plus y square plus k square, then we get 2 to the 4 1 6, yes right। फिर हम क्या करेंगे? b का प्रोडक्ट लेंगे। तो b का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √2। एंड इफ यू हैव टू फाइंड ए बी, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ √6 एंड √2। तो आप ऐसे करने के बाद ये क्या वैल्यू हो जाएगा ए बी का? √12।
यस और नो? चलो, अब यहाँ पे मेरा √12 ए वी का वैल्यू आ गया, तो आप यहाँ पे सिंपली आप ए वी का वैल्यू पुट कर दो √12। अब देखो, अब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पिछले स्लाइड में सीखे थे, जैसे A1 I के साथ अगर I होता था तो हमको A1 A2 यहाँ पे लिख देते थे सिंपली, लेकिन अगर ये चेंजेज होता था, सपोज I अगर J के साथ करता है तो 0 इसका वैल्यू हो जाता था। सिंपली हम यहाँ पर भी करेंगे, सपोज 2I है, अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 इसका कांस्टेंट, तो कितना 2। फिर देखते हैं, अगर I के साथ K करेंगे 0, J के साथ इसका भी 0, J के साथ K इसका भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ 2 2 जा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, वी गेट द वैल्यू 3√12। डन। आप लोग इसको तोड़ भी सकते हो। चलो, समझ में आ गया? हमको कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये मेरा फार्मूला आपको पता है। देखो, आप लोग का हम सारा 2 स्लाइड में हम सारा लिखवा दिए हैं फार्मूलाज, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम 9 तक लिखवाएं, 9 ही तक डॉट प्रोडक्ट में अगर आते हैं तो 9 ही तक इतने आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको अगर बेस, अगर आपको किसी भी, अगर आपको आईटी क्लियर करना है, अगर आपको नीट क्लियर करना है, तो आपका जो बेस होता है ना, ये जो बेस जहाँ आप ज़मीन पर खड़े हो, उसको आपको मजबूत करना होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। डैट्स वाई हम लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप लोग जब आगे बढ़ो, जब मेरा बेस मजबूत होगा ना, तो पेड़ तुरंत ऐसे खड़ा हो जाएगा। पेड़ खड़ा होने के बाद आप सिंपली फल दे सकते हो। फल कहने का मतलब आप अपना रैंक ला सकते हो, आप अपना कहीं भी एडमिशन करवा सकते हो, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी एडमिशन करवा सकते हो। सो जस्ट बिलीव ऑन अस, आप कहीं भी रहो, बस अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, डन। डॉट प्रोडक्ट। ओके, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, टाइम मिलेंगे तो मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाने हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होता है? आप कील देखे हो? कील ऐसे करते हैं ना, बस इस तरह से, इस तरह से ए क्रॉस, सपोज ये है, सपोज ए ए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, हम लोग बस उस तरह से हम लोग लेते हैं। ओके, अगर आपके पास ऐसे है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा थीटा है, तो इसमें हम लोग क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ एन in a particular direction in a unit vector. फिर थीटा इन द बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू 30 थीटा डिग्री, okay. Then we take some important points. A cross B equals to B cross A, their value simply means equals. If here is A cross B equals to AB sin theta, and we get here if theta equals to 0 degree, if theta equals to 0 degree means sin theta equals to 0 for two parallel vector.
Okay. Third here is, if two vectors are perpendicular to each other, if theta equals to 90 degree, then we get A cross B equals to AB n cap sin 91. Okay. Okay. And make some circle. If we having like that, here is I, here is J, here is K. अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम लोग माइनस लेंगे। ओके। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे, तो अगर हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे ना, देखो यहाँ पर आई क्रॉस जे वी गेट, हम लोग जब भी आई क्रॉस जे करेंगे तो मेरा आगे का वैल्यू मिलता है, ए का वैल्यू। ओके, मीन्स अगर के क्रॉस आई करेंगे तो हम लोग जे मिलेगा। तो देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो मेरा आई क्रॉस जे किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, किधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, किधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाने के लिए प्लस लेते हैं, तो प्लस के कैप। डन। अगर उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जे क्रॉस आई करते हैं, तो अगर जे क्रॉस आई करेंगे, देखो आप जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस आई माइनस, मीन्स वी गेट द वैल्यू ऑफ माइनस के कैप। हम लोग इस तरह से सारे का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आप सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेना, जे क्रॉस के क्या होगा, ओके, के क्रॉस आई क्या होगा, ओके, के क्रॉस आई हो गया। फिर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आप फाइंड कर लोगे और फिर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी दे दोगे। नेक्स्ट 4 नंबर, if we having A cross B plus C, then we get A cross B plus B cross C. ओके। Therefore हम लोग दो वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर मेरे पास A1 आई कैप है प्लस B1 जे कैप है प्लस C1 के कैप है, अगर मेरे पास B एक वेक्टर है, इसका मेरे पास A2 आई कैप है प्लस B2 जे कैप है प्लस C2 के कैप है, अगर ऐसा है तो फिर इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग लेते हैं। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करो, आप लोग पढ़े होगे 10 क्लास में, 10 या सपोज 9 में पढ़ोगे, 10 मतलब 11 में पढ़ोगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, आई जे के यहाँ पे लिखते हैं, फिर पहला वेक्टर का, अगर 3 वेक्टर है तो आप 3 ए बी सी भी लिख सकते हो, डी तो डी तक भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेनली 3 ही तक आता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर का हम लोग यहाँ पे इसका कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या है मेरा A1, यहाँ पे हम A1 लिख दिए, फिर क्या है B1, फिर यहाँ पे क्या है C1, फिर इधर क्या है A2, फिर इधर क्या है B2, फिर इधर क्या है C2। हम लोग इस तरह से हम लोग वैल्यू ले लिए। इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट से क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट रो को आप ढक लो। जब फर्स्ट रो को आप ढकोगे तो इधर से भी ढकाएगा और इधर से भी ढकाएगा। ढकने का मतलब कवर 1 रो
एंड 1 रो हॉरिजॉन्टल 1 रो वर्टिकल पोजीशन, 1 रो कॉमन कॉलम एंड रो। अगर हम लोग इस रो को ढक रहे हैं, अगर इस रो को ढक रहे हैं तो मेरे पास बच क्या गया, ये। यस और नो? जब मेरे पास ये बच गया तो फिर आप देखो, फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर ए क्रॉस बी का हम लोग का वैल्यू लिखना है, पेन चेंज कर लेते हैं, ए क्रॉस बी का वैल्यू लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी B1 C2 देन B2 C1। यस, तो फिर यहाँ पे हम लोग B1 C2 माइनस नेक्स्ट C1 B2 आप लोग करोगे तो फिर आ जाएगा, हम उतने लॉन्ग जाने नहीं चाहते हैं। चले फॉर यू हम लोग चलते हैं उसी तरह से। चलो, अगर हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं तो अगर ए क्रॉस बी करने के लिए हम ये लाइन ढक लेंगे तो आप देखो B1 C2 है, तो B1 C2 जब आप करोगे, B1 C2 आप कर लिए तो देखो आप, ये मेरा क्या है यहाँ पे J, और ये मेरा किस में है K, तो J क्रॉस K कभी भी करते हैं, देखो आप पीछे J क्रॉस K क्लॉकवाइज, जब J क्रॉस K कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या आई कैप, तो प्लस आई कैप, डन। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये हो गया तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि अब हम ये कर लिए तो फिर आप नेक्स्ट क्या करोगे, B2 C2, ठीक है, B2 C1। जब हम B2 C1 करेंगे तो J क्रॉस K हम लोग क्या किए, B1 C2, ओके, देन वी हैव टू टेक C1 B2, सॉरी सोचा गलत क्या हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे B1 C2 से क्रॉस लिए तो फिर C1 B2, तो अगर हम लोग C1 B2 करते हैं तो इसके पास मेरा क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, गेट इट। फिर अगर ये फर्स्ट रो का आप काम हो गया तो सेकेंड रो का आप कवर करो, जब सेकेंड रो को आप कवर करोगे तो ये कवर, तो जब ये कवर हो गया तो आप क्या करोगे, आई जे, तो A1 C2 प्लस A1 C2 आई क्रॉस चलो यहीं पे रख लो आप, आई जे के। चलो अब यहाँ पे A1 C2, जब A1 C2 को जब आप करोगे तो यहाँ पे A1 C2 तो लिख लिया आप, तो A1 C2 में क्या है, I और K, तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, माइनस जब जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अब I के हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे कैप, डन, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, C1 A3 C1 A2 जब आप करोगे तो K क्रॉस C1 A2 K क्रॉस I, जब K क्रॉस I करोगे जब आप तो क्लॉकवाइज में आप J लिख लोगे। उसी तरह आप अगर थर्ड रो को आप ढक लेते हो तो I और J, तो I J करोगे तो A1 B2 K कैप, फिर माइनस B1 A2 J क्रॉस I K कैप। तो आप एक साथ सबको रख दो। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ रिपीट कर देख लोगे, रिपीट कर आप देख लोगे। फिर इधर क्या हो गया, C1 A2 माइनस A1 C2 चेकअप प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 इधर इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया या नहीं,
यस और नो, यस और नो। ओके 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 ओके। चलिए 6 6 6 में मेरा क्या हो जाएगा, अगर अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, सपोज ए है आपके पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। अगर बी आपके पास है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अगर ये एक दूसरे का पैरेलल है, देन we get ratio of both a1 a2 b1 b2 equals to c1 c2 कांस्टेंट। अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट आता है, अगर ये पॉजिटिव है मतलब कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसे हैं, पैरेलल। अगर ये निगेटिव कांस्टेंट आता है तो कैसे हैं, एंटी पैरेलल। ओके ओके चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। कितना टाइम हो गया, कल हम लोग इस टॉपिक पे बहुत सारे कल क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर पे। हम क्वेश्चंस पढ़ देते हैं। लेट ए फोर्स F acting on a body free to rotate about a point O. Let R is the position vector of any point P on the line of action of the force. Then torque of the force about point O is defined as। देखो, अगर आपके पास F का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज आपके पास F का वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आप लोग टॉर्क ये सब आगे पढ़ोगे, हम ही पढ़ाएंगे। और अगर मेरा आर का वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप मीटर, तो मेरा टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। जब मेरा आर क्रॉस एफ होगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, आर क्रॉस एफ फाइंड करना पड़ेगा। आर क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए हम बताए हैं आपको, आर क्रॉस एफ कैसे फाइंड करते हैं। आर क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे बड़ा सा डब्बा बनाना पड़ेगा। इस डब्बे में आपको यहाँ पे आई जे एंड के रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप पहला रो को जो आप ढकोगे, जब सपोज इसको जब आप ढको तो फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सपोज आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है। देखो इसको ढको तो अब 6 3 जा 18, तो जे क्रॉस के आई कैप। फिर आप क्या करोगे, ये हो गया काम। अब ये माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 आई कैप। ओके, जब ऐसे हो गए
torque equals to R cross F. If we having the force, if we having the R cross F, okay, then we have to multiply like this. जैसे हम पिछले क्लास में बताए हैं, अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -17। जो भी बना लोगे, जो भी वैल्यू फाइंड कर लोगे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वी गॉट इट कर दोगे, ठीक है। 5 के कैप, मेरा वैल्यू ये आ जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है अगर कि जैसे किसी का वैल्यू यहाँ पे चेंज कैसे हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे क्या लिए, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ लेने का मतलब कोई क्या लेगा, आर क्रॉस एफ क्रॉस आर, तो उसका वैल्यू स्लाइटली चेंज होगा, प्लस माइनस में बस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जैसे आप देखो यहाँ पे, देखो लिख सकते हैं कि नहीं, तो स्लाइटली वैल्यू उसका वे चेंज होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे करते हो वैसे आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम कुछ लिखवा देते हैं। जैसे आप लोग का वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में कुछ आएंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये सब कुछ आते रहते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब साइंस का कुछ डिफाइंड वैल्यू है। इफ वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट एफ डॉट एस, पी इक्वल्स टू एफ डॉट बी, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ये सब आप पढ़ोगे, डोंट कंफ्यूज। बस हम यहाँ पे वैल्यू कुछ लिखवा देते हैं। अगर क्वेश्चन जैसे वहाँ पे आया टॉक का वैल्यू, तो टॉक का आप लिख सकते हो, कुछ कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। देन यू बी इक्वल्स टू एम डॉट बी, यहाँ पे क्या होगा, टॉक इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, बी इक्वल्स टू ओमेगा आर, पी क्रॉस ई, एम क्रॉस पी, क्यू, बी क्रॉस बी। बस ये कुछ एग्जाम्पल है। हाँ, एक और है, एक और, ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन बस आपके आपके सुविधा के लिए लिखवा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है? अगर आपके पास है ए डॉट बी क्रॉस सी, देन वी गेट ए क्रॉस बी डॉट सी। बी डॉट सी क्रॉस है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट।
I think there is no any next problems. चलो, आज यहाँ तक आपका वेक्टर का जितना भी थ्योरी पार्ट्स था वो सारे कंप्लीट हो गए। तो ये कुछ बेसिक वेक्टर से कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आप जब फिजिक्स जब आप आगे जब पढ़ोगे 11 12 का जब चैप्टर जब स्टार्ट होंगे तो ये सब सारे वेक्टर्स का वहाँ पे यूज़ होंगे, ज़रूरत पड़ेंगे। जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे, वेट, ओके, जब आप लोग का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे तो ये सब चीज़ का, ये सब कॉन्सेप्ट का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स और मैथ्स एक दूसरे से ना ये दोस्त है, लवर्स। ये क्या है? एक दूसरे का लवर्स है। मतलब आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स समझने में आना जरूरी है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएंगे तो फिर फिजिक्स एकदम समझ में नहीं आएंगे। हाँ, फिजिक्स अगर नहीं आते हैं तो मैथ्स आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैथ्स समझ में नहीं आएगा तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। मीन्स आपको क्वेश्चन बनाने में आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये सब जो चीज़ है, ये सब जो सारे जो चीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट का, हम आगे और हम आगे और भी यहाँ पे कुछ करवाएंगे, कुछ वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ होंगे। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर नेक्स्ट जब जब क्लास जब स्टार्ट होगी और नेक्स्ट वीक काइनेमैटिक्स और जो भी रोटेशनल ये सब, तो उसमें हम लोग आगे ये सब का यूज़ करेंगे। इसलिए आप प्लीज़ प्लीज़ ये सब सारे चीज़ का प्रैक्टिस कर लोगे। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए ये सब हमेशा यूज होगा। ये सब हमेशा यूज होगा। ग्रेविटेशन में ऐसे ऐसे दे देगा, बोलेगा कि ये मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे फाइंड करके बताइए मेरा रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये भूलना नहीं है। ये जो कुछ क्लासेस है ना बेसिक का, वो बेसिक का जो कुछ क्लासेस हैं वो एकदम समझ में आना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मेहनत करो। मेहनत करो, माँ पापा का नाम रोशन करो। एंड हियर इज़ द निप्रा एकेडमी। हाँ, कुछ भी डाउट होता है तो आप निप्रा एकेडमी पे आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे t.me/निप्रा एकेडमी पे आप ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट सेशन से मीन्स ये 2022 है, 2023 से 2024 इस सेशन के लिए आपका नवंबर या दिसंबर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो फ्री होंगे क्लासेस का, उस समय आपको अपने साइट्स पे आपको मिल जाएंगे कितने फीस होंगे। आप लोग वहाँ पे अगर पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे रजिस्टर करवाएं और प्लीज़ आप वहाँ पे निप्रा एकेडमी से पढ़ने का कोशिश करें। आप लोग बहुत कुछ शायद सीखने को मिले इससे, ना भी मिले तो कोई हम वो नहीं बोल सकते कि आप मेरे ही पास रहो। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो, कहीं भी रहो, बस अच्छे से रहो, मेहनत करो, नाम रोशन करो और बहुत आगे बढ़ो। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। ओके देन, नेक्स्ट, डन फॉर टुडे। ओके, बाय।